गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में सेल का सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो लेट से आने के कारण, माइक्रोफोन ख़राब होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, इसीलिए बिना माइक्रोफोन का बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए कैमरा को थोड़ा फास्ट रखे हैं। इसमें मैं तो दिखूंगा नहीं, बट मैं स्टिक के थ्रू हेल्प करूंगा। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड फैट, जिसको लिपिड जो एक तरीके का फैट है, और प्रोटीन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो फैट और प्रोटीन से बने होते हैं। स्पेशल फैट और प्रोटीन से बने होते हैं। जो लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, इतने पतले होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज। इनका जो थिननेस होते हैं वो 7 से 10 नैनोमीटर के आसपास होते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 नैनोमीटर का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर है, यानी कि 0.0000001 यहाँ पे माइक्रोमीटर नहीं है, मिलीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 मिलीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने खास तौर पे लिख दिया हुआ हूँ कि 0.1 नैनोमीटर जो है वो 100 माइक्रोमीटर के बराबर है, और 50 जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी से नहीं देख पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ 50 माइक्रोमीटर से 1.5 माइक्रोमीटर जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप से ही हम लोग देख पाएंगे, और साथ ही साथ 1.5 माइक्रोमीटर और उससे अबव, जैसे कि सेंटीमीटर, मीटर, ये किलोमीटर, ये सारा चीज हम लोग अनएडेड आई यानी कि खुले आंखों से हम लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि दैट इट हैज अ 2 लेयर ऑफ स्पेशल फैट मॉलिक्यूल्स। इसमें जनरली जो थिन मेम्ब्रेन होते हैं वो डबल लेयर के फैट मॉलिक्यूल से बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर के गोल 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 करके दिख रहा है, ये सारे फैट मॉलिक्यूल्स है और प्रोटीन से है। ऊपर में ही कई सारे जो यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं गोल गोल, ये भी एक तरीके का फैट है, स्पेशल टाइप ऑफ फैट प्रोटीन है। और यहाँ पे जो 2 गोल टाइप का दिख रहे हैं ये एक तरीके का वाटर अट्रैक्टिंग एंड वाटर रिपेलिंग टेल और हेड है, जिसमें एक साइड से वाटर को अट्रैक्ट करते हैं तो दूसरे साइड को वाटर को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यही कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ फैट और मॉलिक्यूल से ही ये सेल मेम्ब्रेन बना है। ठीक है, लास्ट में अगर देखेंगे तो नीचे में यहाँ पर कि लिविंग सेल कनेक्ट विद अदर सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि लिविंग सेल जो होते हैं वो खासकर अदर सेल से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन से होते हुए लिविंग सेल में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखेंगे तो ये जो आपका न्यूक्लियस के ऊपर का ये जो लेयर है इसी को सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। तो इसके ऊपर में एक और मेम्ब्रेन होते हैं, लेयर होते हैं, और ये मेम्ब्रेन जो है, लेयर जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये सेल है और ये सेल के मेम्ब्रेन है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर में एक और पतला सा लेयर होता है, और वो जो लेयर होता है वो सिर्फ प्लांट, फंगी और कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? सेल वॉल। इसीलिए इस सेल मेम्ब्रेन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल वॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया हैव एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल वॉल। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो इरेज करके हम आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ सेल वॉल, जिसमें plant cell have an additional covering outside the cell membrane called cell wall, यानी कि प्लांट सेल में इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल सेल मेम्ब्रेन होते हैं, एक सेल का कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें साथ ही साथ इसमें ये है कि इट इज रिजिड, ये ज्यादा रिजिड होता है, यानी कि एक तरीके से मजबूत और कठोर होता है। ठीक है, जिसके कारण उसे
एक एडिशनल सपोर्ट देता है प्लांट को, ताकि वो खड़े रह सके और कई जो आउटर जो एजेंट होते हैं जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सारी चीजों में वो आसानी से खड़े रह सके। जिस तरह एनिमल जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेल्टर ले सकते हैं, लेकिन प्लांट में वैसा है नहीं, वो एक ही जगह में रहना पड़ता है। इसीलिए उसमें एक अलग से कवरिंग होता है जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, जो उसे हार्श क्लाइमेट में भी उसे सही तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या है कि इट इज अ परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल वॉल जो है वो रिजिड होने के बावजूद ये परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि इससे कुछ भी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है जिनका डिजायरेबल जितने भी जो सब्सटेंस है वो उसके थ्रू भी, यानी कि सेल वॉल के थ्रू भी इंटर कर सकता है और अनवांटेड सब्सटेंस को वो रिलीज आउट कर सकता है, क्योंकि ये एक तरीके का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट। जैसे ये जो सेल वॉल है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने के कारण कई प्लांट में जो रूट होता है वो आसानी से वाटर को एब्जॉर्ब कर पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है, जिसके कारण वो आसानी से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल लिया गया है रोही लीफ और ओनियन पिल। जब रोही लीफ या ओनियन पिल को एक तरीके का शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो याद रखिएगा, जैसे कि ये जो डॉटेड है, ये डॉट जब दिख रहा है ये मान लीजिए शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है। अब शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर ये सॉल्यूट जो है ये ज्यादा होने के कारण इसमें वाटर का क्वांटिटी कम है, इसमें वाटर क्वांटिटी कम है, और ये जो लीफ रोहू लीफ सेल है या फिर ओनियन पिल है, इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, इधर कम है इधर ज्यादा है। तो क्या होता है, ये ओनियन पिल या फिर रोही लीफ जो है इसका वाटर जो है बाहर की ओर निकल जाता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाता है। तो इसमें वाटर जब बाहर निकल गया तो इसे श्रिंक होना चाहिए था, बट ये श्रिंक नहीं होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिजिड सेल वॉल के कारण इसमें किसी तरीके का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, ये सिकुड़ता नहीं है। ये जो सेल है, या तो रोहू लीफ बोलो या फिर ओनियन पिल बोलो, ये सिकुड़ता नहीं है। क्यों सिकुड़ता नहीं? क्योंकि ये इसमें एक तरीके का सेल वॉल से प्रोटेक्टेड है, ऊपर से एक सेल वॉल है। अब ये ज्यादा रिजिड होने के कारण इसे सिकुड़ने नहीं देता है। इसके बाद आता है कि जनरली ये जो सेल वॉल होता है ये मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है, एक तरीके का सेलुलोज से बना होता है, जो कि एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो एक ग्लूकोज का यूनिट है, ठीक है। और इसी कारण ये जो सेल वॉल वाला यानी प्लांट प्रोडक्ट कोई खाता है तो उसमें मैक्सिमम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज का यूनिट है वो एक तरीके का रफेज का काम करता है, और रफेज जो है वो डाइजेशन में हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो प्लांट प्रोडक्ट खाने से रफेज जो है, रफेज होने के कारण डाइजेशन में ये हमें हेल्प करता है। और लास्ट पॉइंट ये लिखे हैं इसके बारे में कि इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि इसी सेल वॉल के कारण प्लांट वगैरह में या कुछ बैक्टीरिया या फंगी वगैरह में इसी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है और उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखने में मदद मिलता है। क्या चीज के कारण? इसी सेल वॉल के कारण। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के अंदर में वो कुछ इम्पोर्टेंट, मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट्स, यानी कि ये जो हम लोग आउटर कवरिंग के बारे में डिस्कस किए, अब इंटीरियर के बारे में डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो जिसको हम लोग अंदर के जो पार्ट्स को जनरली हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में सारा डिटेल्स 1 by 1 देखेंगे। हो सके तो इसी वीडियो में डालेंगे, नहीं तो 2 दिन के बाद। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद जब सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेल ऑर्गेनल्स को डायरेक्ट अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 50 सब्सक्राइब हो जाए तो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग के थ्रू डायरेक्ट ही बुक से पढ़ा सके, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।